रात का सन्नाटा, केवल हवा की साएं साएं और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कोई नहीं जाता था वहां, सिवाय रमेश के, जो नया नया गांव आया था और इन बातों पर हंसता था। एक रात शर्त हारकर रमेश हवेली की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, मगर हवेली के पास पहुंचते ही अंधेरा गहरा गया। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी कांप रही थी। हवेली का दरवाजा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें चेहरों की आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक एक हल्की सी हंसी गूंजी। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। जवाब में केवल उसकी आवाज की गूंज लौटी। सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ उसे एक कमरे में एक पुराना आईना दिखा। उसने पास जाकर देखा तो उसकी परछाई के पीछे एक और आकृति थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो लाल थीं। खून की तरह। रमेश पसीने से तर हो गया। उसने पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन उसका शरीर जड़ हो गया। आईने में वह आकृति मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। रमेश की चीख हवेली की दीवारों में गूंजती रही, लेकिन बाहर सन्नाटा अटल था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रमेश की टॉर्च पड़ी देखी। वहां कोई निशान नहीं था, न रमेश का, न किसी और का। बस बरगद के पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई रहस्यमयी कहानी सुना रही हों।